إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, फ़आलुल लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास। बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबईन निज़ाम, औलिया किराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए हम्द व सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बहसीयत मुसलमान जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, वो बंदा बहुत बड़ा जो है वो कामयाब है। दुनिया के अंदर मेहनत करते हुए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए बंदा इस दुनिया से चला गया और उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बंदे को जन्नत दे दी। ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर, अल्लाह फरमाते हैं ये बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी है। जो बंदा दुनिया में नेकी करते हुए चला गया, मौत के बाद अल्लाह ताला ने उसे जन्नत का दाखिला दे दिया, जहन्नम से अल्लाह ने उसको बचा लिया, यकीनन वो बंदा जो है वो कामयाब हो गया। उसके बरअक्स दुनिया में रहते हुए वो लोग तो अलग हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी का कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह के नबी की बातों को नहीं माना। जिन्होंने कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ने के बाद वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह फरमाते हैं वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो बंदा जो है वो सरी और खुल्लम खुल्ला जो है वो गुमराह हो गया। और दुनिया के अंदर रहते हुए जिस बंदे ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, अल्लाह फरमाते हैं फ़लयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितना। तुम अल्लाह के रसूल की नाफरमानी से बाज आ जाओ, ऐसा ना हो कि अल्लाह तुम्हें किसी फितने में मुब्तला कर दे। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अजाब जो है वो दे। दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी का और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी का असर ये इंसान के ऊपर पड़ता है कि दुनिया के अंदर उस आदमी का दिल जो है वो जंग आलूद होना शुरू हो जाता है। दिल के ऊपर जो है वो स्याही चढ़ना जो है वो शुरू हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिन बंदा जब कोई गुनाह का काम करता है उसके दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता जो है वो लग जाता है। जब वो गुनाह ज़्यादा करता चला जाता है वो स्याही बढ़ती चली जाती है, हत्ता कि इंसान का दिल जो है वो पूरे का पूरा जो है वो स्याह हो जाता है। मशहूर बात है जो हम आम तौर पर हमारी ज़ुबानों पर रहती है कि जिस बंदे ने एक जुमा छोड़ा उसका दिल थोड़ा स्याह हो जाता है, जिसने दूसरा छोड़ा आधा हो जाता है, जिसने तीसरा जुमा छोड़ दिया उसका पूरा दिल ही स्याह हो जाता है। ये बात तो मशहूर है। गोया कि जो बंदा गुनाह का काम करता है उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगता है, फिर उसके बाद अगर वो गुनाह दर गुनाह करता रहता है दिल उसका स्याह होता चला जाता है, हत्ता कि पूरे का पूरा स्याह हो जाता है। जिसको कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। जो लोगों ने किया होता है ना, उनके किए की वजह से उनके दिलों के ऊपर जंग चढ़ जाता है। और ये दिलों के ऊपर जंग चढ़ता है ना, ये एक नहूसत है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, नेकी जो है वो इंसान के दिल का नूर है, गुनाह जो है वो इंसान के चेहरे की स्याही है। हम अपनी ज़ुबान के अंदर कहते हैं जिस बंदे को गुनाहों के अंदर लुथड़ा हुआ देखे ना, हम कहते हैं इसके चेहरे पर लानतें पड़ी हुई हैं।
ये हम अपनी ज़ुबान के अंदर कहते हैं कि तेरे मुंह ते लानता पईयां ने। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नेकी के बारे में फरमाते हैं, जब बंदा नेकी करता है उसका दिल मुनव्वर हो जाता है, नूर हो जाता है, और जब इंसान गुनाह करता है उसके दिल के ऊपर जो है वो उसके चेहरे पर स्याही होती है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। और याद रखें, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेकी करने वाले लोगों का जिक्र करते हुए फरमाया लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। जिन लोगों ने नेकियां की अल्लाह उनको अपनी तरफ से और भी अपना फजल जो है वो अता करेगा, बढ़ा चढ़ा कर नेकियां देगा। वला यरहक़ु वजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्ला। ऐसे लोगों पर ना तो कोई स्याही होगी उनके चेहरों पर, ना ही उनके ऊपर जिल्लत होगी। अल्लाह दूसरी जगह पर कुरान में फरमाते हैं यौम तबयज़्ज़ु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह। क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन कुछ लोगों के चेहरे रोशन होंगे, कुछ लोगों के चेहरे जो है वो स्याह होंगे। व अम्मल्लज़ीना बियज़्ज़त वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाह। फरमाते हैं अल्लाह ताला, जो लोग जिनके चेहरे पर नूर होंगे ना वो अल्लाह की रहमत में होंगे। फ़अम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम। जिन लोगों के चेहरे स्याह होंगे अल्लाह उनसे कहेंगे और तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया। सूरह क़ियामा में अल्लाह फरमाते हैं वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा व वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा। कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो अल्लाह को देखने वाले होंगे, उनके चेहरे रोशन होंगे, मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, खुश हंसने वाले, और ऐसे जैसे उनको खुशखबरी नहीं मिल गई। ववुजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा। कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिनके चेहरों पर स्याही होगी। तरहकुहा क़तरा। और इनको जिल्लत ने ढांपा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गुनाहों की नौसत ये है कि हशर के मैदान के अंदर हर कोई बंदा अपने अपने गुनाहों के अंदर जो है वो गुनाहों के पसीने के अंदर डूबा होगा। कोई पांव तक, कोई पिंडलियों तक, कोई घुटनों तक, कोई पूरी टांगों तक, कोई पूरे ही पूरा डूबा होगा। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। ये गुनाहों की नौसत है कि जब हमने मरने के बाद उठना है उस हशर के मैदान के अंदर भी यही गुनाह हमें जो है वो डुबोएंगे, और वाज़ेह हो जाएगा ये बंदा कितना गुनाहगार है। इंसान अपनी कदर व मंजिलत को जो अल्लाह की निगाहों के अंदर है ना उसको भी घटा देता है। और ये जिल्लत और रुसवाई कब मुसल्लत होती है इंसान पर? जब इंसान गुनाहों के अंदर जो है वो डूब जाता है। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया था, फरिश्तों से सजदा करवाया था। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। फिर इंसान ने ऐसी हरकत की, ऐसे काम किए कि ये रज़ील तर रज़ील होता चला गया, नीचे दर नीचे जो है वो जाता गया। और कितना नीचे चला गया उसको ये पहचान ही न रही कि मेरे अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, एक अल्लाह को मानना है, एक अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह ही रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह की तौहीद को भी छोड़ दिया और नबी पाक की इताअत को भी छोड़ दिया। और कुरान में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में पता क्या फरमाया? इन लोगों के कान हैं लेकिन सुनते नहीं, आँखें हैं लेकिन देखते नहीं, ये समझते नहीं। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। ये लोग तो चुपाओं की मनीन हैं बल्कि उनसे भी बदतर है। चुपाया कोई भी हो सकता है, गधा भी हो सकता है, कोई भी चुपाया हो सकता है, ये चुपाओं से भी बदतर हैं। जब इंसान ने अपने अल्लाह को बुला दिया तो फिर वो अशरफुल मखलूक़ात से अहसन तकवीम जो अल्लाह ने बेहतरीन मखलूक बनाई थी ना, जो फजीलत दी थी इल्म की वजह से, बरकत जो उसको शरफ दिया था, इंसान ने उसको बुला दिया, फिर ये रजील तर रजील होता चला गया।
हालांकि एक मोमिन का मुकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़रों के अंदर कितना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे से राज़ी होते हैं तो सातों आसमानों के ऊपर हज़रत जिब्राइल से कहते हैं, ए जिब्राइल मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उसके साथ मोहब्बत कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये बात सुनकर जिब्राइल पहले आसमान वाले लोगों से कहते हैं कि अल्लाह फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। फिर वो दूसरे आसमान वाले लोगों से कहते हैं, फिर वो तीसरे आसमान वाले लोगों से कहते हैं, फिर चौथे, पांचवें, छठे आसमान दुनिया, और फिर आसमान दुनिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मोहब्बत को लोगों के दिलों के अंदर डाल देते हैं। हमने नहीं देखा, कई बंदे ऐसे होते हैं जिनको हम जानते भी नहीं होते, हम कहते हैं यार बंदा बड़ा नेक है। ये पता क्यों होता है? ये तब होता है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के साथ मोहब्बत करते हैं और लोगों के दिलों के अंदर भी उस बंदे की मोहब्बत को डाल देते हैं। इंसान का इतना मुकाम है, अल्लाह ताला खुद नाम लेकर कहते हैं, जिब्राइल फलां बंदे के साथ मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। कितना खुश नसीब वो बंदा है जिसके साथ अल्लाह ताला जो है वो मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह हमें अपने मुहिब्बीन के अंदर जो है वो शामिल फरमा, जिनसे तू मोहब्बत करता है। अल्लाह फरमाते हैं, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, जिसको अल्लाह रुसवा कर दे उसको कोई इज्जत दे सकता नहीं। और ये जो जिल्लत और रुसवाई है ना, ये गुनाहों की वजह से आती है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, जिस बंदे ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की वो बंदा जो है वो रुसवा हो गया, खुल्लम खुल्ला रुसवा हो गया। हजरात, गुनाहों का इंसान के ऊपर ये असर पड़ता है कि एक शैतान इंसान के साथ जो है ना वो उसके ऊपर मुसल्लत हो जाता है। मुसल्लत होने का मतलब क्या है कि फिर इंसान को अच्छे और बुरे के अंदर तमीज नहीं रहती। या तो एक और शैतान उस बंदे के साथ उसका मुआविन बन जाता है जो उसको गुमराह करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू करीन, जो बंदा अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ लेता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर एक शैतान को मुसल्लत करते हैं, फिर वो शैतान उसका साथी बन जाता है। अब साथी तो पहले ही हमारे साथ हर एक के साथ शैतान है जो वसवसे डालता है। और अल्लाह की तौफीक और रहमत के साथ हम लोग अच्छे और बुरे के अंदर तमीज कर पाते हैं, लेकिन जब बंदा गुनाहों की नहुसत के अंदर जो है वो इतना गहराई के अंदर चला जाता है, फिर इंसान के ऊपर शैतान ऐसे मुसल्लत होता है, फिर उसको समझ नहीं रहती। और जब बंदा अल्लाह को बुलाता है ना, उसका सबसे बड़ा नुकसान एक ये भी होता है कि इंसान अपने आप से गाफिल हो जाता है। अपने आप से किस तरह गाफिल होता है कि उसको ये नहीं पता मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या था। अल्लाह उसको ऐसे कामों के अंदर मशगूल कर देते हैं, फिर एकदम अचानक से उसके पास मौत का वक़्त आता है, फिर उसको पता चलता है मेरा तो दुनिया में आने का मकसद ही ये था। और कुरान ने कहा है, कहेगा हाय हाथ लिमा तुअदून, कौन सी बातें करते हो, मुझे तो पता ही नहीं। जब फरिश्ते उससे सवाल करेंगे ना कब्र में, ये कोई आसान बात नहीं है। मर रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है। ये सुनने में सिर्फ ऐसे ही लगता है जैसे 3 सवाल हैं और छोटे से मुख्तसर सवाल हैं, हम लोग इसका जवाब दे लेंगे। आप क्या समझते हैं, जिस बंदे ने अपनी सारी जिंदगी दीन को दीन नहीं समझा होगा, वो कब्र के अंदर कहेगा कि मेरा दीन जो है वो इस्लाम है। जिस बंदे ने सारी जिंदगी नबी पाक की रिसालत के बाद मानने के बाद आपकी किसी बात को अपनी जिंदगी के अंदर मुकद्दम नहीं रखा होगा, वो किस तरह कहेगा कब्र के अंदर कि मेरे नबी जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरा दीन जो है वो इस्लाम है। जिसने दीन इस्लाम की किसी बात को जो है वो कभी समझा ही ना हो अमल के काबिल, उसने हर बात को पसे पुछ डाल दिया हो, वो किस तरह कहेगा मेरा दीन जो है वो इस्लाम है। फिर बंदा अपने आप से गाफिल हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअन्साहुम अनफुसहुम,
सूरह हशर की आखिरी आयत है। तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया, जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया फानसाहुम अनफुसहुम, उन्होंने अपने आप को ही बुला दिया। उनको यह नहीं पता कि मेरा दुनिया में आने का मकसद था। यह गुनाहों की इनफरादी तौर पर नौसत होती है कि अपने आप से बंदा गाफिल हो जाता है, उसका दिमाग काम ही नहीं करता, उसकी उम्र 60 साल हो रही है, 70 साल हो रही है, उसको यह पता ही नहीं कि मैंने अपनी आखिरत की तैयारी करनी है, मैंने मर जाना है, मेरे ऊपर मौत का वक्त आना है। वो अपने आप से गाफिल हो गया। फानसाहुम अनफुसहुम, अपने आप से ही गाफिल हो गया, उसको पता ही नहीं मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। और आगे अल्लाह पता क्या फरमाते हैं, उलाइका हुमुल फासिकून, यही लोग फासिक हैं, यही लोग गुनाहगार हैं। ये इनफरादी गुनाहों का असर है जो हमारे ऊपर जो है वो होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं इन्नर रजुला ला युहरमुर रिज़्क़ु बिखतीयतिन यअमलुहा, इंसान अपने गुनाहों की वजह से रिज़्क़ से भी महरूम हो जाता है। रिज़्क़ से भी महरूम हो जाता है। एक बंदा किसी बंदे को सदका देने के लिए निकला, जाकर दरवाजे के ऊपर दस्तक देने लगा, उसके घर से जो है वो गाने की और फिल्मों की आवाज आ रही थी। रिज़्क़ दरवाजे के ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन उस बंदे के दिल के अंदर ख्याल आया मैं इस नाफरमान बंदे को, गुनाहगार बंदे को क्यों वो सदका दूं, मैं किसी नेक बंदे को देता हूं। वो बंदा जो है वो सदका लेकर वापस पलट गया। रिज़्क़ दरवाजे के ऊपर आया हुआ है, लेकिन दरवाजे से रिज़्क़ वापस लौट गया। ये किस वजह से है? ये गुनाहों की वजह से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान गुनाह करता है, गुनाह के काम करता है, और उसकी वजह से उसका रिज़्क़ जो है वो खत्म कर दिया जाता है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो भी दुनिया के अंदर कोई तकलीफ, कोई परेशानी आती है ना तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारे अमलों की वजह से है। वयाफून कसीर, अल्लाह फरमाते हैं बहुत सारे तो वैसे ही माफ कर देते हैं। गुनाहों की वजह से अगर हम तुम्हें पकड़ने लगे तो दुनिया पर कोई बंदा बाकी ना बचे। ये तो अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है। रिज़्क़ भी गया, और ये जो तंगी, जिस तंगी का हम रोना रोते हैं ना, महंगाई अपनी जगह पर है, लेकिन बहसियत कौम, बहसियत मुसलमान, ये जिल्लत और रुसवाई हमारे अमलों की वजह से हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई है। सारा कसूर हुकूमतों का नहीं होता। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लिया, हम उसकी मईशत को, उसकी जिंदगी को, उसके रिज़्क़ को तंग कर देंगे। मईशत क्या होती है? यही रिज़्क़, खाना पीना, सामान, जिंदगी गुजारने की आसाइशें, हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामत यामा, उसका दूसरा नुकसान ये होगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखने वाले बंदे को अंधा करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, बंदा अल्लाह से सवाल करेगा, अल्लाह मैं तो देखने वाला था, मुझे तूने दुनिया में आंखें दी थी, तूने मुझे अंधा क्यों कर दिया? क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, तेरे पास मेरी आयात आई थी, मेरी बातें आई थी, तूने उनको बुला दिया, जा मैंने भी तुझे बुला दिया। प्यारे भाइयों, ये जिल्लत और रुसवाई किस वजह से मुसल्लत हो रही है? गुनाहों की वजह से, हमारी नाफरमानियों की वजह से। ये जो नहूसत है, ये किस वजह से है? ये हमारे इनफरादी गुनाहों की वजह से। अभी इज्तिमाई बात नहीं कर रहा मैं, इज्तिमाई भी गुनाह है, वो इंशाअल्लाह अगले खुतबे में जिक्र करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान से पैदा किया, पैदा करने के बाद कहाँ पर उतारा? जन्नत के अंदर। जब जन्नत में उतार दिया ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में उतारने के बाद क्या कहा? वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना
वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत के अंदर जिधर से चाहो खाओ पियो, जहां से मर्जी खाओ पियो। वला तकरबा हाज़िहि शजरा, लेकिन तुमने एक दरख्त के करीब नहीं जाना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुमने ये किया तो तुम जालिम हो गए। फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी, अल्लाह फरमाते हैं शैतान ने उनको फिसला दिया, उन्होंने उस दरख्त का खाना खा लिया। जब खाना खा लिया शर्मगाह नंगी होगी, कपड़े उतर गए, यह गुनाहों का वबाल है। जब इंसान गुनाह करता है ना, सबसे पहले इंसान का जो शैतान का इंसान के ऊपर वार होता है ना, शैतान इंसान को बेहया और बेशर्म बनाता है। सबसे पहला वार जो शैतान ने हजरत आदम और अम्मा हव्वा के ऊपर किया ना, जब गुनाह हो गया, गलती हो गई, तो सबसे पहले कुरान कहता है उनके कपड़े उतरे। जब हम गुनाह करते हैं ना, गुनाहों की नहुसत हमारे ऊपर इतनी आ जाती है, फिर हमारे अंदर से शर्मो या खत्म हो जाती है। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, और अल्लाह ताला अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब हया खत्म हो जाए तो जो चाहे करते फिरो। फिर उस बंदे को यह शर्मो या नहीं रहती कि ये मेरे महरम रिश्ते हैं, ये मेरे गैर महरम रिश्ते हैं, फिर वो दयूस भी बन जाता है। फिर उसको कोई फिक्र नहीं रहती, उसके घर के अंदर जो है वो शर्मो हया से आरी गुनाह के ऊपर काम होते हो, फिल्में चलती हो, गाने चलते हो, डांस होता हो, शादियों के अंदर वाहयाती होती हो, अल्लाह को वो बंदा बुला दे, नबी पाक की जो है वो सुन्नत की धज्जियां उड़ा दी जाए, उसको कोई परवाह नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो बेशर्म हो चुका है, उसकी हया खत्म हो गई है, शैतान ने उसके ऊपर वार कर दिया है। और ये कब होता है? इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, अल्लाह फरमाते हैं जब हया खत्म हो जाए तो जो चाहे करते फिरो। शैतान ने जब वार किया ना, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सबसे पहले आदम और अम्मा हव्वा के कपड़े उतर गए, फिर वो दरख्त के पत्तों के साथ पकड़कर उनको छुपाते थे अपनी शर्मगाहों को। ये शैतान का सबसे पहला वार था कि बंदा जो है वो जब गुनाह करता है तो वो बेहया हो जाता है, वो दयूस बन जाता है, उस बंदे के अंदर शर्मो या नाम की कोई चीज नहीं रहती। फिर वो अपने लिए हुज्जतें बनाता है, वो गलत काम करके भी कहता है मैं ठीक कर रहा हूं। और अल्लाह ताला हमें माफ करे, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। ये इंसान की एक ऐसी मंजिल होती है जब इंसान गुनाह करके गुनाह को गुनाह ना समझे। ये दिल की सख्ती की एक ऐसी किस्म है कि जब इंसान गुनाह को गुनाह करके गुनाह ना समझे, शैतान की तरह जो है वो हीले बहाने करके दलीलें देना शुरू कर दे। अल्लाह ने कहा शैतान सजदा कर, उसने कहा मैं नहीं सजदा करता, मैं आग का, ये मिट्टी का, हीले करने शुरू कर दिए। एक होता है इंसान गुनाह करता है और उस गुनाह को गुनाह समझता है और फिर अल्लाह से माफी भी मांगता है, या अल्लाह मैं ये गुनाह कर रहा हूं, मुझसे ये गुनाह हो गया, शर्मो या खत्म हो गई। दूसरा जो काम अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, दूसरा जो नुकसान हुआ नाफरमानी करने की वजह से, गुनाह करने की वजह से, अल्लाह ताला ने क्या कहा? अब तुम यहां से दोनों निकल जाओ। जब दरख्त का खाना खा लिया, शर्मगाहें नंगी हो गई, और फिर उसके बाद क्या फरमाया? अब तुम इस जन्नत से क्या करो? निकल जाओ। ये किस वजह से हुआ? ये अल्लाह ताला ने जो कहा था ना इस दरख्त का खाना नहीं खाना, ये उस गुनाह की वजह से हुआ। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक छोटे से गुनाह की वजह से इतनी नेमतों से महरूम हो गए, जिसको जन्नत कहा जाता है, तो हम लोग कितनी जो है वो नेमतों से महरूम होते होंगे। बात समझने वाली है ना? समझ आ रही है बात? कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतार दिया और फिर फरमाया अब तुम्हारे पास हिदायत आएगी, जो नेकी करेगा दोबारा इस जन्नत में आ जाएगा। तो ये शैतान का जो इंसान के ऊपर वार होता है, इनफरादी तौर पर जो हमारे गुनाह होते हैं, ये उसकी नौसत है। रिज़्क़ भी गया, शर्मो या भी गई, दिल का जो सुकून था ना वो भी खत्म हो गया। इंसान हजारों लाखों कमाता है लेकिन सुकून की नींद नहीं आती, उसके अंदर इतनी हवस आ गई है, वो फिर हलालो हराम के दरमियान फर्क नहीं कर रहा। वो कहता है आने दो जिधर से आ रहा है, चाहे सूद के आ रहे हैं चाहे हराम के आ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, पैसे आने चाहिए।
जब अल्लाह ताला को बुला दिया, अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुझको तुझसे बुला दिया, करता रहे, लगा रहे, कितने कमा लेगा। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। और मैं आपके सामने एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करना चाहता हूँ। उस हदीस के अंदर जो अल्फाज, अल्लाह की कसम, पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लअअलमन्न अक़वामन मिन उम्मती यातून यौमल क़ियामा, मैं अपनी उम्मत के उन लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन जो है वो आएंगे, बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बैज़न, वो एक तिहामा पहाड़ के बराबर जो है वो नेकियां लेकर आएंगे, उनकी नेकियां ही नेकियां होंगी। मिसाल दी अल्लाह के नबी ने तिहामा पहाड़ की, एक जगह का नाम है। नेकियां लेकर आएंगे, रोशन होगी उनकी नेकियां। फयजअलुहा अज़्ज़ व जल्ल हबा मंसूरा, अल्लाह उनकी नेकियों को जो है वो ज़र्रा ज़र्रा करके जो है वो बर्बाद कर देगा। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला इस हदीस के रावी ये कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना, आप हमें उनके बारे में बतलाइए, वो कैसे लोग हैं, उनकी सिफ़ात क्या हैं, हमें वाज़ेह कर दें कि वो किस तरह के लोग होंगे कि जो नेकियों के पहाड़ लेकर आएंगे, अल्लाह उनकी नेकियों को उड़ा देगा, अल्लाह उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काल अमा इन्नहुम मिन इख्वानिकुम व मिन जिल्दतिकुम, वो तुम्हारे भाई होंगे, तुम में से ही होंगे, मुसलमान होंगे, तुम्हारे जैसे ही होंगे। वयख़ुज़ून मिनल लैल कमा ताख़ुज़ून, वो रातों को इसी तरह इबादत करते होंगे जिस तरह तुम करते हो। वलाकिन्नहुम अक़वाम, लेकिन वो ऐसे लोग होंगे इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह इंतहकूहा, जब वो तन्हाइयों के अंदर बैठते होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है वो हुर्मतों को पामाल करते होंगे, उनकी तन्हाइयाँ पाक नहीं होंगी। ये वो हदीस है। अच्छा, एक तरफ रहने दें जो लोग दीन की तरफ नहीं आए, जो मस्जिद में नहीं आते, उनको भी एक तरफ रहने दें। जो कलमा पढ़ने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल चुके, नबी पाक की नाफरमानी करते हैं, भूल चुके, मस्जिदों का रुख नहीं करते, उनको एक तरफ रहने दें। ये हदीस उन लोगों के मुतल्लिक है जो नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं, नेकियों के पहाड़ होंगे उनके, रात को तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो रात को इस तरह इबादत करते होंगे जिस तरह मेरे सहाबा तुम इबादत करते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़े दीनदार लोग होंगे ना, बड़ी इबादत करने वाले लोग होंगे, अगर उनकी तन्हाई पाक नहीं होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नेकियों को बर्बाद कर देंगे। आज हमारी इबादतों से लज्जत क्यों खत्म हो गई है? या अल्लाह हमें माफ फरमा, हमारी तन्हाइयां पाक नहीं है। जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान की थी सहाबा के अंदर, उस वक्त तन्हाई में बैठकर बंदा कितने गुनाह कर लेगा। तन्हाई में बैठकर ज्यादा से ज्यादा क्या गुनाह कर लेगा तन्हाई के अंदर बैठकर। यह हदीस आज के इस दौर के मुतल्लिक है। हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हमारी नेकियां भी बड़ी हैं, पहाड़ों की मानी हमारी नेकियां होंगी, लेकिन अल्लाह ताला हमारी नेकियों को बर्बाद कर देगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह की कसम हमारी तन्हाई पाक नहीं है। हम में से हर एक बंदे की जेब के अंदर ना ये मोबाइल है, ये मोबाइल है। ये जो मोबाइल है ना, ये जब खुलता है ना तन्हाई के अंदर बैठकर, अल्लाह की कसम दुनिया के अंदर हम हिस्ट्री को तब्दील कर देते हैं। दुनिया के अंदर हिस्ट्री को तब्दील करके उसको जो है वो रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। लेकिन एक हिस्ट्री जो है ये लिख रहे हैं ये किरामन कातिबीन, एक हिस्ट्री अल्लाह के यहां जा रही है। हमारी तन्हाई पाक नहीं है। ये जब उंगली चलती है ना, फिर पता चलता है ये कौन कौन सी वेबसाइट को खोलती है। हम क्या देखते हैं, कितनी नजरों की फाशी है, कितनी नजरों की बुराई है। सारी सारी रात फिल्में देखी जाती हैं, जिसको कोई नहीं जानता, जो मजलिस में बड़ा नेक है ना,
वो खलवत के अंदर बैठकर जो है वो ये गुनाह कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। या अल्लाह हमें माफ फरमा देना। मेरी बात समझ गया ना? ये हदीस आज के इस दौर के मुतल्लिक है। हम लोग तन्हाई के अंदर बैठकर क्या क्या देखते हैं, क्या क्या करते हैं। हमारे नौजवान बर्बाद हो गए। चैटिंग चलती है, लड़के और लड़कियां ऑनलाइन आती हैं, आपस में गुफ्तगू होती है, फोर्स वेबसाइट्स को खोला जाता है। फाशी ने इतना जन्म ले लिया कि छोटे से छोटा बच्चा भी बर्बाद हो गया। आप किसी कंप्यूटर वाली दुकान के ऊपर चले जाएं, वो 10-20 रुपए देकर एक कार्ड देते हैं, इसको भर दो, वो भर देता है। वो सारी रात बैठकर अकेले बैठकर फिल्में देखता रहता है। हम बर्बाद हो गए। ये जो गुनाहों की नौसत होगी ना इंफरादी तौर पर, अब इज्तिमाई नहीं है। हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोजा भी रखते हैं, हज भी किए हुए हैं, ज़कात भी देते हैं, नेकियां भी करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी तन्हाई पाक नहीं। और याद रखें, जिस बंदे की तन्हाई पाक नहीं, उस बंदे को इबादत में लज्जत कभी नहीं आ सकती। असल जो चीज है वो तन्हाई को पाक करना है। एक तन्हाई का ये मतलब है, एक तन्हाई का मतलब ये है कि इंसान घर से बाहर निकले तो नेक, जब घर की हुदूद के अंदर दाखिल हो तो घर वाले तो जानते ही है ना ये बंदा किस तरह का है। फिर घर के अंदर कुछ भी होता रहे तो सारे एक दूसरे को जानते हैं। वो नेकी सिर्फ घर से बाहर है या मस्जिद की हद तक है। इसीलिए तो गवाही कहते हैं बीवी से लेनी चाहिए। ये घर की बीवी बतलाती है कि ये बंदा किस तरह का है, इसका कैरेक्टर क्या है। हम घर के अंदर कैसे हैं, घर से बाहर कैसे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिहामा पहाड़ के बराबर वो बंदा नेकियां लेकर आएंगे, अल्लाह उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, हवा के अंदर जर्रात की तरह उड़ा देगा। क्यों करेगा? सहाबी ने सवाल किया। हज़रत सोबान कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बतलाइए ताकि हम बच जाएं। फरमाया, वो तो तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारी तरह नेकियां करेंगे, तुम्हारी तरह रात की इबादत करेंगे। अब रात की इबादत बंदा कौन करता है? जो बड़ा नेकी के अंदर आगे हो जाए ना, वो बंदा तहज्जुद की नमाज शुरू कर देता है। जिस बंदे ने फर्ज नमाज नहीं पढ़नी वो तहज्जुद तो नहीं पढ़ेगा ना। जब बंदा नेकी के अंदर ज्यादा होता चला जाता है, रात की इबादत शुरू कर देता है। और जब रात की इबादत शुरू करता है, ये एक ईमान के कामिल होने की निशानी होती है कि बंदा जो है वो रात की नमाज भी पढ़ता है, अपने अल्लाह के साथ बातें करता है। ये नफली नमाज के अंदर भी जो है वो हमेशगी करने वाला बंदा है, फर्ज तो पढ़ता ही पढ़ता है। सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो रातों की इबादत करते होंगे जिस तरह तुम करते हो। सहाबा कितनी इबादत करते थे रातों की? जिस तरह तुम करते हो इस तरह करते होंगे, यानी कि इतने नेक होंगे। लेकिन जब अकेले बैठेंगे ना तो फिर अल्लाह ताला की बातों की हुर्मत कोई परवाह नहीं करेंगे, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को छोड़ देंगे। तो प्यारे भाइयों, आज के इस खुतबे के अंदर मुख्तसर तौर पर जो बातें मैंने आपके सामने बयान की हैं, इनफरादी तौर पर हमारे जो गुनाह है ना उसकी नौसत कितनी होती है। रिज़्क़ से भी बंदा महरूम हो जाता है, अमल से भी बंदा महरूम हो जाता है, दिल भी बंदे का स्याह हो जाता है, रिज़्क़ भी बंदे का चला गया और शर्मो हया भी बंदे की ख़त्म हो गई। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान की नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार के अंदर बर्बाद हो जाएंगी, चाहे कितनी भी नेकियां करके जाएगा। क्योंकि इन तन्हाई की नेकियों को हम ही जानते हैं ना। जिस तरह तन्हाई की नेकियों को हम जानते हैं ना, इसी तरह तन्हाई के गुनाहों को भी हम ही जानते हैं। ये बंदे और अल्लाह के दरमियान मामला होगा। ऐसा ना हो कि हमारी नेकियां जो है वो जर्रात की तरह उड़ जाएं। उससे पहले हमें जो है अपनी तन्हाइयों को पाक करना चाहिए। इस मोबाइल का जितना कम इस्तेमाल करें ना हम, उतना हमारे लिए बेहतर है, उतना हमारे लिए बेहतर है। बंदा जब वेबसाइट्स खुलती है ना फिर खुलती चली जाती हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं खुले लफ्जों में ज्यादा बात नहीं कर रहा। हर एक की जेब के अंदर मोबाइल है। गलत चैटिंग, फेसबुक पे दोस्ती और फिर इधर उधर के गंदे जो है वो एक दूसरे को मैसेजेस, और फिर ये वीडियोस जो आती हैं फिर आगे उनको फैला देना, फिर गंदे गाने आगे भेजना, गंदी फिल्म आगे भेजना। ये सारे के सारे मामलात, ये सारी की सारी बुराइयां इनफरादी तौर पर तन्हाइयों के अंदर की जा रही हैं। और फिर इसकी रुसवाई का जिल्लत कितनी होगी कि इंसान के चेहरे पर स्याही आ जाती है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात मैंने आपके सामने रखी। कहते हैं नेकी नूर है और गुनाह जो है वो इंसान के दिल और चेहरे की स्याही है। अल्लाह ताला से दुआ है
अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों के अंदर कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह हमारी मजलिस को भी पाक कर दे, ऐ अल्लाह हमारी खलवत को भी पाक कर दे, ऐ अल्लाह हमें उन लोगों के अंदर शामिल करके जिनकी तू नेकियां कबूल कर ले। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।